नमस्कार छात्रों, हमने इसके पूर्व भाग 1 और भाग 2 दो वीडियो हम लोगों ने देखा। पहले वीडियो में मैंने गुणनखंड विधि के विषय में बताया और दूसरी विधि में मैंने सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को कैसे हल किया जाता है और उसका विभेदक कैसे ज्ञात करते हैं और उसकी प्रकृति कैसे पता लगाते हैं। ये मैंने भाग 1 और भाग 2 में बता दिया है। आज हम वर्ग समीकरण में हम मूलों के योगफल, मूलों के गुणनफल के विषय में चर्चा करेंगे और वर्ग समीकरण यदि हमारे पास मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है या मूल दिए हुए हैं तो हम वर्ग समीकरण को कैसे ज्ञात करें इसके विषय में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मूलों का योगफल और गुणनफल। ये हुआ मूलों का योगफल और गुणनफल। यदि हमारे पास मानक रूप दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, इस प्रकार से वर्ग समीकरण हमारे पास दिया हुआ है और इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास मूलों का योगफल हो जाएगा, मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो अब हमारे पास इस प्रकार से कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि मूलों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे और गुणनफल। तो हमारे पास इन दो सूत्रों को हमको याद रखना है, दो वैल्यू को, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया है 5x² + 8x + 6 = 0। इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन और कहा जाता है मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप से तुलना करेंगे। a बराबर कितना है 5, b = कितना है 8 और c = हमारे पास है 6। तो हम इसका योगफल निकाल लेंगे, मूलों का योगफल। तो योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो -b/a मतलब b की वैल्यू कितनी है 8, तो -8/5। इसी तरह हम गुणनफल निकाल लेंगे c/a और c/a कितना है, c कितना है 6/5। तो ये निकालना बहुत आसान है। यदि हमको इसकी वैल्यू मालूम होगी, सूत्र मालूम होगा -b/a और c/a, तो केवल हमको मानक रूप से तुलना करना है और उसकी वैल्यू रख देनी है, तो हमको मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस प्रश्नावली में दिए हुए हैं, आप लोगों को उस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल करने हैं। अब मैं ये देखूंगी कि यदि हमारे पास मूल दिए हुए हैं या मूलों का योगफल या गुणनफल दिया हुआ है तो हमको वर्ग समीकरण कैसे ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है x² - मूलों का योगफल * x + मूलों का गुणनफल = 0। तो ये हमारे पास एक सूत्र होता है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब इसके ऊपर आधार पर हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो अब हमारे पास दिया है वर्ग समीकरण यदि बनाने के लिए कहा जाता है तो उसका हमारे पास सूत्र है x² - मूलों का योगफल * x + मूलों का गुणनफल = 0। तो इसमें हमारे पास या तो मूल दिए जा सकते हैं या योगफल और गुणनफल दिए जा सकते हैं। तो मैं दोनों तरह के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ। यदि हमारे पास मूल दिए हैं, मूल दिए हुए हैं 4 और 7 और वर्ग समीकरण बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। मूल दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि पहला वाला मूल मान लो अल्फा = कितना है 4 और बीटा = मान लेते हैं 7। दोनों मूल को हमने मान लिया। अब हम ये सूत्र देखेंगे, हमको क्या निकालना है, दोनों मूलों का योगफल। तो हमारे पास दो मूल दिए हुए हैं, उनका हम क्या निकालेंगे, योगफल। मतलब अल्फा + बीटा = 4 + 7। 4 + 7 कितना होता है 11। इसी प्रकार अल्फा * बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, दोनों मूल जो है उनके गुणनफल 4 * 7 = 28। अब हमारे पास पूरी वैल्यू मिल गई है। इसको मैं इस प्रकार से लिख लेती हूँ कि x² - मूलों का योगफल मतलब अल्फा + बीटा * x
और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गई है, योगफल भी और गुणनफल। तो हम इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब 11x प्लस मूलों का गुणनफल मतलब 28 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारे पास एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास मूल दिए हुए थे, तब हम इस प्रकार से योगफल और गुणनफल निकाले। अब यदि हमारे पास क्वेश्चन में योगफल दिया है, योगफल हमारे पास दिया है 5 और गुणनफल दिया है 6, तब हमको यदि वर्ग समीकरण ज्ञात करना है तो बिल्कुल आसान है, हमको कुछ नहीं करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला दिया है उसमें केवल हमको वैल्यू रख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है 5 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब 6 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इस वीडियो में क्या देखें, हमारे पास यदि मूलों का योगफल निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है, उसके भी सूत्र दिए हुए हैं। दूसरा, हमको यदि वर्ग समीकरण बनाना है, मूल दिए हुए हैं, तो हम वर्ग समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या हमारे पास योगफल और गुणनफल दिया है तब हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इन सबके ऊपर प्रश्नावली में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उन प्रश्नों को हर सूत्र के आधारित उस प्रश्न को आपको हल करना है। नमस्कार।